वालिदैन से कहता हूँ अपनी औलाद का ख्याल करो, औलाद को इज्जत दो। टीचरों से कहता हूँ अपने शागिर्दों को इज्जत दो। इज्जत देने से इज्जत वापस आती है। सिर्फ 10 साल बच्चे को दे दो, सिर्फ 10 साल, सारी जिंदगी बच्चा तुम्हारा होगा। मेरा नबी कहता है 7 साल तक नमाज भी ना कहो, नमाज जैसी चीज से रोकता है। 7 साल नमाज भी नहीं कहना। क्या करना है? गोद दो, प्यार दो, नसीहत भी नहीं करनी, बल्कि बच्चे के साथ बच्चा बन जाना है। मेरे नबी काब कौसैन औ अदना, अल्लाहु अकबर। और ज़ैनब को बिठा लेते, फिर उनको चक्कर लगवाते और उन तीनों से बैठ के खेलते थे। 7 साल हसन की उम्र, 6 साल इमाम हुसैन की उम्र, और इन 7 साल में 7 नसीहतें भी अपने बच्चों को नहीं की, सिर्फ टाइम दिया। अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। बच्चे वालिदैन को टाइम दें, वालिदैन बच्चों को टाइम दें। घर में रोजाना एक ऐसी मजलिस लगाओ जिसमें मोबाइल बीवी का भी बंद हो, बाप का भी बंद, खामिद का भी बंद हो, बच्चों का भी बंद हो, सिर्फ आप। यानी अजीब मुआशरा हो गया है। इस मोबाइल ने एक हाथ में 7 बर्रे आजम जमा करके पकड़ा दिए। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल है औलाद की तालीम और तरबियत। मैं हूं फरजाना अयूबी। ये वीडियो तारिक जमील साहब का है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। वालिदैन से कहता हूँ अपनी औलाद का ख्याल करो, औलाद को इज्जत दो। टीचरों से कहता हूँ अपने शागिर्दों को इज्जत दो। इज्जत देने से इज्जत वापस आती है। मैं क्या बताऊं, मेरे नबी ने कहा अकरमु औलादकुम, औलाद, ये सब तुम्हारी औलाद बैठी है, ये सब बेटियां बैठी है, बेटे बैठे हैं हमारे। मेरे नबी का तरीका तो मैं बता रहा हूं। आप घर में बैठे हुए हैं, आप लेटे हुए हैं, आप जमीन पर बैठे हुए हैं। मेरे नबी चेयर पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, लेटे हुए हैं। एकदम हजरत फातिमा अंदर आती हैं। बाप हैं, बाप के अलावा 2 जहान के सरदार हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं। आज हमारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार पैदा हो रहे हैं कि हमारा ससुराली मुआशरा बड़ा जालिम है। दर्द से कह रहा हूं, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सरहद हो, ससुराली मुआशरा बहुत जालिम है। वो इतने ताने सुनती है बच्ची, वो माँ बनी हुई है और तानों पे ताने, तानों पे ताने। वो जो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है वो बच्चे पे पड़ता है और वो पैदाइशी डिप्रेशन का शिकार होता है। ऊपर ये माँ खुद उसको मजीद डिप्रेशन का शिकार करती है कि बच्चा बात करने आता है, अम्मा मोबाइल देख रही है। हाँ बोलो, सुन रही हूँ, क्या बकवास करते हो। बच्चा माँ से बात कर रहा है और बेवकूफ माँ बच्चे को देखने के बजाय मोबाइल देख रही है। यानी बच्चे को ज़बह कर दिया। बेटा अब्बा से बात कर रहा, अब्बा लैपटॉप पे लगा हुआ है। 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना बच्चे पर जुल्म अजीम है। मेरा नबी कहता है 7 साल तक नमाज भी ना कहो, नमाज जैसी चीज से रोकता है। 7 साल नमाज भी नहीं कहना। क्या करना है? गोद दो, प्यार दो, नसीहत भी नहीं करनी, बल्कि बच्चे के साथ बच्चा बन जाना है। मेरे नबी काब कौसैन औ अदना, अल्लाहु अकबर। इन माओं से कहता हूं बच्चे को जब तवज्जो दो तो मोबाइल को फेंक दो। इन वालिदैन से कहता हूं बच्चे को जब बैठो मोबाइल फेंक दो। मेरे नबी जैसी शहनशाह है हस्ती वाले हसन हुसैन के लिए आते थे। मैंने आपको फिजिकली शक्ल दिखाई है और फरमाते आओ बच्चों मेरे ऊपर बैठ जाओ। दोनों बच्चों को कमर पे बिठाकर पूरे कमरे का चक्कर लगाते, फिर यूं कहते तुम्हारा ऊंट कैसा है। मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी के आप हसन हुसैन की कुश्ती करवा रहे। इतने आप पर कितने गम थे,
कितने सदमे थे, कितने दर्द थे, और अब बच्चों के साथ खेल रहे, कुश्ती करवा रहे हसन हुसैन की। तो हुसैन जरा कमजोर हो रहे थे चूंकि हसन बड़े थे और हुसैन छोटे थे, तो आप हजरत हुसैन को थापड़े मार रहे थे उनके, शाबाश हुसैन, शाबाश हुसैन, शाबाश, ए है या हुसैन। तो हजरत फातिमा भी बैठी देख रही थी, तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप सारी शाबाश हुसैन को दे रहे हैं, कोई थप्पड़ा हसन को भी मार दें। वो जो माँ थी तो उसको दूसरे का तो आपने कहा फातिमा मेरे पास जिब्रील खड़ा हुआ है, वो हुसैन को थापड़े मार रहा है, मैं भी हुसैन को ही थापड़े मार। कुश्तियां हो रही, टाइम दिया जा रहा है, खेल रहे हैं। तो फिर वो जन्नत के सरदार बने। यहाँ फैसलाबाद के 2 बड़े डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर और डॉक्टर, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे बच्चों ने 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया, हमारे घर में खाने, और हम पूछते हैं बताते नहीं, तो काइंडली आप पूछ के बता दें, ये बहुत अहम बात बता रहा हूं। कब मैंने बच्चों को बुलाया कि बेटा ये आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कहा जी इनके सामने नहीं बताएंगे, अलग बताएंगे। तो उन दोनों को बाहर बिठा दिया। तो कहने लगे अब बताओ। कहा सर सुबह जब हम नाश्ता करते हैं तो अम्मी अब्बू सो रहे होते हैं, हम इनको देखते नहीं हैं। दोपहर को जब हम वापस आते हैं तो अम्मी अब्बू हॉस्पिटल में होते हैं, हम इनको देख नहीं पाते। शाम को जब हम खाने पर बैठते हैं तो अम्मी अब्बू क्लिनिक पर होते हैं, ये हमें नजर नहीं आते। ये हमें इतवार को नजर आते हैं, बाकी पूरा हफ्ता हमें नजर नहीं आते। तो हमने कहा जो माँ बाप हमें टाइम नहीं दे सकता, हमने उनकी रोटी भी नहीं खानी। अपनी औलाद को कीमत दो, अपनी और मेरे नबी ने इतने बड़े ओहदे पर बैठकर बच्चों को टाइम दिया। अपने नबी की जिंदगी पढ़ो, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, बच्चे वालिदैन को टाइम दें, वालिदैन बच्चों को टाइम दें। घर में रोजाना एक ऐसी मजलिस लगाओ जिसमें मोबाइल बीवी का भी बंद हो, बाप का भी बंद, खामिद का भी बंद हो, बच्चों का भी बंद हो, सिर्फ आप। यानी अजीब मुआशरा हो गया है। इस मोबाइल ने एक हाथ में 7 बर्रे आजम जमा करके पकड़ा दिए और एक छत के नीचे भाई बहनों को दूर कर दिया। सब अपने अपने उसमें लगे होते हैं सब। ये जरूरत की चीज थी, न कि अपनी जान को बर्बाद करने। मौलाना तारिक जमील साहब ने इसमें बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में ज़िक्र किया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम हसन हुसैन का वाक़या भी बयान फरमाया है कि आप घोड़ा बनकर उनको जो है अपनी पीठ पे जो है घुमाते थे। और इसमें एक वाक़या जो है और जो फैसलाबाद का जो है मौलाना तारिक जमील साहब ने बताया। 2 बच्चे थे, दोनों माँ बाप उनके डॉक्टर थे, वो टाइम नहीं देते थे। तारिक जमील साहब के पास आए और कहने लगे ये बच्चे 3 दिन से रोटी नहीं खा रहे हैं। तो आपने उनको बुलाया तो बच्चों ने कहा इनको पहले हटाओ, बाद में आपको बताएं। उनको दोनों माँ बाप को हटा दिया। बच्चों ने कहा जब सुबह उठते हैं हम जो है तो मेरे माँ बाप सो रहे होते हैं, जब दोपहर में स्कूल से हम आते हैं तो ये जो है अस्पताल में होते हैं, और जब शाम को हम रोटी खाते हैं तो ये लोग क्लिनिक में होते हैं। जब ये हमको टाइम नहीं दे सकते हैं तो हम कैसे इनकी रोटी खाएं? तो इसमें सिर्फ बताया गया है कि अपने बच्चों को जो 3 साल में स्कूल भेजते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 7 साल तक नमाज का हुक्म नहीं है, तो इसलिए अपने बच्चों पर टाइम दीजिए। और मोबाइल की बात है, मोबाइल ज़रूरियात की चीज़ है, इससे मत लगी वरना आप और आपकी कौम पूरी बर्बाद हो जाएगी। इस बात का जिक्र बहुत अच्छे अंदाज में आपने फरमाया है जो है। इसलिए हम सबको चाहिए अपने बच्चों को प्यार और मोहब्बत, तालीम और तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसूलों के हिसाब से दे, तभी हमारी फलाह और बहबूदी है, तभी बच्चे हमारे कामयाब रहेंगे, हमारा समाज, हमारा माशरा कामयाब रहेगा। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।